मंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आप दिल्ली आए हैं, क्या मुख्य मुद्दा रहेगा दिल्ली आने का? नहीं, आज तो मैं शिष्टाचार के नाते भेंट करने के लिए आया हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की आन बान शान की लड़ाई है। तीनों उपचुनाव पर जीत हासिल करना सुखू सरकार के लिए काफी चुनौती देखने को मिल रही है। काफी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपके लिए कैसा चैलेंज है ये, जो कि चुनाव है कल? देखिए, जहां लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ, उसके साथ 6 उपचुनाव भी हुए विधानसभा के, और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा। हम 4 सीटें जीते हैं और 1 सीट हमने कांग्रेस से छीनी भी है, मंडी सीट, और 68 में से 61 सीटों पर जीते हैं। 10 मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस हारी है, मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में हारे हैं। अगर हम देखें कि लोकप्रियता के ग्राफ के हिसाब से कांग्रेस की लोकप्रियता समाप्त हो गई है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन उपचुनाव की अगर बात कहें, अभी हाल ही में जो 3 चुनाव हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों चुनाव जानबूझ करके टाले गए। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी तो हो सकते थे, लेकिन सरकार चाह रही थी कि उनको हम प्रभावित करें, दबाव में चुनाव लड़ाएं और जीत सकें। कमलेश ठाकुर पर ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर भी देहरा में ज्यादा प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो आपके कैंडिडेट हैं होशियार सिंह, अभी उनका एक वीडियो भी आया है, वायरल हो रहा है कि उनके पीछे कुछ लोग सिविल ड्रेस में लगे हुए हैं, जासूसी कर रहे हैं, और वो इस पर आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा एक नहीं, सब जगह हम सब के पीछे सिविल ड्रेस में गाड़ियां भर करके कुछ लोग चले हुए थे। हमने परवाह नहीं की, हम अपना काम कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। लेकिन ये तो हद है कि जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके घर से बाहर और लगातार गाड़ी फॉलो कर रही कई दिनों से, उस गाड़ी में अनजान लोग बैठे हैं और वो पुलिस के बताए जाते हैं, इंटेलिजेंस के बताए जाते हैं, और वो लोग इस तरह के लोग हैं जो सिविल ड्रेस में चले हुए हैं, ना अपनी आइडेंटिटी दे रहे हैं। आज उन्होंने उनको रोका, उनको पूछा कि तुम कौन है, ना वो बोल रहे हैं ना बता रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए लगे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव में आप अपना पक्ष रखिए। मगर वो तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, साहब पे आप आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि आपके कहने पर इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। आप बता दीजिए कि क्या आपने कहा था उन्हें इस्तीफा देने को? देखिए, हमारे कहने पर क्यों देंगे इस्तीफा? इस्तीफा देने की व्यवस्था ये बनी क्यों? उनका जीना मुश्किल कर दिया, उनके परिवार वालों का के ऊपर मामले दर्ज करना, विधायकों के ऊपर उनके ऊपर मामले दर्ज करना, उनके कारोबार बंद करना, हर रोज उनको धमकी देना कि सीधे चलो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से लोग, ये तीनों लोग जलील होते होते ऐसी स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा कि रोज रोज के इस जलील होने के से तो बेहतर है कि हम एक ही बार फैसला करें। उन्होंने तय किया कि हम नहीं रहेंगे निर्दलीय विधायक। अगर हिमाचल की विधानसभा में जाएंगे तो निर्दलीय विधायक की हैसियत से नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। सीट खाते में आएगी तो अंकगणित बढ़ेगी, बदलेगी। देखिए, हमारी ताकत लगातार बढ़ रही है। अब ये जो 6 उपचुनाव थे, जिसमें से 4 भले कांग्रेस ने जीते, लेकिन हमने 2 उनसे छीने भी हमने। ये 6 के 6 कांग्रेस के थे, तो हमारी 25 स्ट्रेंथ थी, 27 हो गई है। अगर 3 जीतते हम 30 हो जाएंगे। 30 के बाद फासला बहुत कम रह जाता है। आने वाले समय में देखेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ मनोज मिश्रा, न्यूज 18। तो चलिए अब आपको